अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं बना रही हूँ मास्टर रेसिपी फॉर अ न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी सैलेड। सैलेड की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता ही है, लेकिन सैलेड अगर बोरिंग हो तो फिर मज़ा नहीं आता। आज की वीडियो में मैं एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस सैलेड बना रही हूँ जिसमें बहुत सारे फ्लेवर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। एंड मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड, क्योंकि आखिर में मैं एक बेक्ड होममेड क्रूटॉन्स की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने सैलेड में यूज़ की है। आप इसको सैलेड, सूप्स या डिफरेंट चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। एज ए स्नैक्स भी बहुत अच्छा होता है और ये परफेक्ट वे है टू यूटिलाइज योर लेफ्ट ओवर ब्रेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैलेड रेसिपी फर्स्ट। इसको मैं मास्टर रेसिपी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को पोर्शंस दिए हैं बजाय इसके कि मैं इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दूँ। ऑब्वियसली सैलेड के बेस से शुरू करेंगे और वो है सैलेड लीव्स, या आप कोई भी लीव्स ले सकते हैं। आइसबर्ग लेटस, रोमेन लेटस, रॉकेट लीव्स, रॉका लीव्स, डिफरेंट तरह के आप लीव्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप जो भी लीव्स यूज़ करें आप उसको ठंडे पानी में चिल करके रखें फॉर अबाउट हाफ एन आवर, या इवन मैं फ्रिज में रख के उसको अप टू 1 वीक भी छोड़ देती हूँ। और जब आपको सैलेड बनाना हो तो आप उसको निकाल के एक पेपर टॉवल पे ड्रेन कर लें। इस तरह से आपका सैलेड बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा और क्रिस्प और फ्रेश टेस्ट करेगा। इस रेसिपी में कोई रेशियोज़ या कोई मेजरमेंट्स नहीं बता रही हूँ, बल्कि एक मास्टर रेसिपी है जिसको आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है वो क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए 5 पोर्शंस ऑफ सैलेड लीव्स लिए हैं। उसमें डिफरेंट तरह के सैलेड लीव्स हैं और आप स्पिनच लीव्स भी ले सकते हैं, बेबी स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने वो 5 पोर्शंस लिए हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स उससे रेलेवेंट होंगे। उसके बाद बारी है डिफरेंट वेजिटेबल्स की। उसमें आप उसके 3 पोर्शंस ले सकते हैं। जैसे आपने एक क्यूकम्बर ले लिया, एक कैप्सिकम ले लिया, एक टोमेटो ले लिया, या 2 क्यूकम्बर्स ले लिया, एक टोमेटो, इट्स अप टू यू। लेकिन आप उसको 3 पोर्शंस इसके यूज़ करेंगे और 5 पोर्शंस हमने यूज़ किए थे सैलेड लीव्स के। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बारी एक फ्रूट की। तो कोई भी एक फ्रूट, या तो आपकी 2-3 स्ट्रॉबेरीज़ हों, मैंगो अगर है, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, कीवी, ग्रेप्स, कोई से भी सीजनल फ्रूट है वो आप एक पोर्शन जो है वो उसका यूज़ करेंगे फ्रूट सैलेड में, तो वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। अच्छा, इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेवर्ड हर्ब्स। उसमें आपका पार्सले आ जाता है, धनिया, मिंट, डिल, सोया जिसको कहते हैं। कोई भी फ्लेवर्ड हर्ब जो होता है वो आप थोड़ा सा 1 पोर्शन उसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नट्स एंड सीड्स। नट्स बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट तरह के लीव्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। उसमें मेरा जो कॉमनली यूज्ड है वो वॉलनट्स है, या आमंड्स भी है, आलमंड फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, पीकान्स, पीनट्स, जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हैं आप वो एक पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ड्राई फ्रूट भी, क्रैनबेरीज़ हैं, रेजिन्स हैं, किशमिश, और इस तरह के जो भी ड्राइड फ्रूट्स होते हैं वो भी आप थोड़ा सा जस्ट अ स्प्रिंकल ऑफ देम ऑन द सैलेड। जब मैं सैलेड प्रिपेयर कर रही होंगी तब आप देखेंगे कि उसको मैंने किस तरह से यूज़ किया है। उसके बाद बारी है हमारी एक डेयरी सर्विंग की, जिसमें हम टोफू यूज़ कर सकते हैं, halloumi, शेडेड मोज़रेला और शेडेड चीज़। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप उसको अप टू 1 to 2 पोर्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप halloumi यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, जो आज हमने रेसिपी में यूज़ भी की है। उसको आप हल्का सा ग्रिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटेज चीज़ अवेलेबल है, फेटा है, जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। सैलेड में आप कोई भी डेलिकेसी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलिव्स हैं या सन ड्राइड टमेटोज़ हैं। इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट, इवन स्वीट पोटैटोज़, कोई भी, जस्ट प्ले अराउंड विद द इंग्रेडिएंट्स। जो आपको पसंद है वो आप थोड़े ज़्यादा पोर्शन में या सर्विंग में डाल सकते हैं। और आखिर में आप यूज़ करें क्रिस्प्स या क्रूटॉन्स, जो कि बेक्ड हो सकते हैं होममेड, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको। पीटा ब्रेड को हल्का सा पैन फ्राई करके या डीप फ्राई करके, बेक करके, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ी सी सर्विंग उसके ऊपर टॉप पे, लेकिन मेक श्योर कि आप जो क्रिस्प ऐड करें वो सैलेड ड्रेसिंग के बाद हो। सैलेड ड्रेसिंग इज़ वेरी सिंपल, बैल्सामिक विनेगर, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लेवरफुल सैलेड ड्रेसिंग यूज़ करते हैं तो वो हैवी भी हो जाता है, और जो सैलेड का ओरिजिनल फ्लेवर है सारी चीज़ों का वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी।
आई होप आप लोगों को ये रिक्वेस्टेड रेसिपी, मास्टर रेसिपी ऑफ द सैलेड पसंद आई होगी। अगर आप लोग बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्रूटॉन्स आपने ट्राई किए हैं और अगर आप इस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं इस चैनल पे, एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं हर वीक जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।